नमस्ते एंड वेलकम बैक। वी फीमेल सच में बहुत सारा काम करते हैं मन को प्योर रख के, इस चाहत में कि हमें बस रिस्पेक्ट मिले कि हमने कुछ तो किया है। और जब वो नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कई बार दुख होता है तो आंसू भी बहाते हैं। बट उसके लिए हमने कभी लिटरली एफर्ट डाला ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे रिस्पेक्ट गेन करने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। समय बहुत ही पावरफुल होता है, तो अगर आप समय की रिस्पेक्ट करोगे तो समय आपके लिए एक दिन इज्जत कमा के ज़रूर देगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड या बच्चों को ऑफिस जाना है और हमारा टाइम पे खाना नहीं बन पाया, क्या होता है? चिड़चिड़ाहट। आपने पूरे महीने टाइम पे खाना बनाया, शायद उसको कोई ना गिने, लेकिन एक दिन लेट हो गया, वो अगले पूरे एक साल तक गिना जाएगा, है ना? तो अपनी तरफ से वो कमी क्यों देना है? ट्राई कि आप हर दिन हर समय जो काम आपको दूसरे को करके देना है, क्योंकि अगर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो विद इन टाइम लिमिट पे कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 बजे खाना मांगा जाता है तो आप 9:45 को ही रेडी कर दें। ज़िंदगी का एम और मकसद सभी को पता होना चाहिए। कई बार हम फीमेल कश्मकश में रहते हैं कि हमें घर संभालना है या ऑफिस संभालना है या दोनों संभालना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों नहीं कर सकते या एक काम में आप परफेक्ट नहीं हो, डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर आप पर्पस डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, मुझे घर पे रहना है या मुझे ऑफिस में जाना है या मुझे दोनों करना है, एक बार डिसीज़न के बाद देखिए, दो काम करने से एक जगह थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ होगा, बट स्टिफ ऑन योर डिसीज़न। आपने मकसद डिसाइड कर लिया है कि घर में फैमिली संभालते संभालते मुझे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और अर्निंग भी करनी है, तो लेट इट बी दैट। फिर बाद में कश्मकश में मत रहिए कि मैंने कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। ज़िंदगी में आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है जिसके लिए शायद हमें पछतावा भी होता है, बट डिसीज़न बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अपना मकसद बना लिया है, तो फिर उसको दिल और जान से कीजिए, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कर रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है। अगर आपने डिसीज़न बना लिया है कि मुझे वर्किंग होना है, मुझे हाउसवाइफ होना है, जो भी आपका डिसीज़न है, उसके लिए ना एकदम ऑनेस्ट रहिए। फिर टाल मटोल नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। करना है तो बस करना है, इसलिए नहीं कि कोई हमें बोल रहा है या कोई हमें बुरा बोलेगा, इसलिए क्योंकि हम खुद करना चाहते हैं। हमारा डिसीज़न है, हमने डिसाइड किया है, तो फिर क्या डरना है? और अगर ये फोर्सफुली है तो फिर उसके लिए आप डिसीज़न लीजिए कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये भी करना है। करेक्ट? अगर आप अपने ही डिसीज़न को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो हाउ डू यू थिंक कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा? तो ये जो रिस्पेक्ट वाला वर्ड आता है, ये उनके लिए एग्जिस्ट करता है जो सच में लाइफ में प्योर और ऑनेस्ट होते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हमारे रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। ससुराल और मायके को कंपेयर करना उनमें से एक है। ये दोनों आपके ही घर हैं, है ना? किसी एक को अच्छा बताना कंपेयर टू दूसरा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपका मायके है तो आप उसके लिए स्टैंड मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन कंपेयर करके नहीं, है ना? बहुत साल पहले मैंने हस्बैंड को एक लाइन बोली थी कि अगर मैं आपकी मम्मी की रिस्पेक्ट अपनी मम्मी जैसे कर सकती हूँ, अपनी मम्मी जैसे मान सकती हूँ, तो मैं रिटर्न में भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड यकीन मानिए, वो मैंने इतनी प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ बोला था कि आज भी मेरे हस्बैंड अगर मम्मी के लिए एक साड़ी लेते हैं तो सेम साड़ी या सेम रेंज की साड़ी मेरी मम्मी के लिए भी खरीदी जाती है ना? तो कंपेयर मत कीजिए कि आपकी मम्मी को क्यों, मेरी मम्मी की क्यों। जस्ट टॉक नाइसली, है ना? चाहे कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, बिजनेसमैन हो, या कोई भी फीमेल जिसको आप बोलते हो कि दैट वुमेन, मतलब वैसा मुझे बनना है, उन सब में एक चीज़ ज़रूर आपने कॉमन देखी होगी कि वो अपने काम को, वर्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं। जिन फीमेल को आप अच्छा काउंट करते हो, आपने देखा होगा कि अगर उनका काम पेंडिंग है ना, तो वो कभी भी किसी के साथ बैठ के गॉसिप करते नहीं बैठेंगे। पहले वो अपने काम को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देंगे,
दे हैव इनफ डेयर टू से कि नहीं नहीं मेरा काम पड़ा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बट उनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि कुछ तो है, अर्जेंट है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गॉसिपिंग। ऑफिस में भी अगर आप सच में रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई या फिर इवन अपने काम में अच्छा काउंट करवाना चाहते हो तो आपको अपने वर्क को प्रायोरिटी देना ही होगा। ज़िंदगी का मकसद सबका अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम खुश रहें, शांति से रहें। एक चीज़ जो मैंने सबसे अच्छी सीखी है, फील की है, वो ये कि आपके पास जो है वो बहुत है। मतलब इस प्रिंसिपल से अगर आप चलोगे तो कभी भी हाय तौबा वाला नहीं होगा। मतलब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास महंगे कपड़े नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, क्यों ऐसा करना है? जो है आपके पास, आप यकीन मानिए वो इतना भगवान ने दिया है कि जितना आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा। हो सकता है कि अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो हमारा ईगो हावी होने लग जाए, तो शांति के लिए उतना पर्याप्त है। पिछले पॉइंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि ठीक है जो है उसी में खुश हैं तो आप अर्न करना बंद कर दो, या ये भी मतलब नहीं है कि आप बजट की फ़िक्र ही मत करो। प्लानिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी अर्निंग है उसी का आप 20% सेविंग में लगाइए और बाकी के 80% में अपने जो नीड है या जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बजट में मैनेज की जा सकती हैं, बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं अगर ओवर द टाइम आप उन पे ध्यान दें। लाइफ स्किल ऐसी होती हैं कि कोई भी कभी भी सीख सकता है, उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना या कॉरपोरेट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी नहीं है। सीखने को तो कभी भी और किसी से भी सीखा जा सकता है। सुबह से शाम तक अक्सर होम मेकर्स का ना ऑर्डर लेने में ही दिन चला जाता है। मम्मा मुझे सोना है, बेड ठीक कर दो। मम्मा मेरा टिफ़िन रेडी हो गया क्या? अरे सुनो यहाँ मेरी हैंकी थी, कहाँ गई? राइट। इतने सालों में हमने ये चीज़ तो देख ली कि किसको कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एक्टिव रहें, मतलब पहले से ही वो चीज़ निपटा दें, तो हमें ये जो कठपुतली वाला एक्शन है वो नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आई टेक द कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। हाउस कीपिंग वाले आए, डोरबेल बजाए, तब हम दौड़ के डस्टबिन देने जाते हैं। ऐसा क्यों? पहले से अगर हम डस्टबिन रख दें कि हाँ 9:30 को हाउस कीपिंग वाले गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं, कीप उसको पहले ही डोर के बाहर रख दीजिए, तो आपका जो इम्पॉर्टेंट काम है वो छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। टेकिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना? किसी के हाथ की कठपुतली बनना किसको पसंद होगा? और जो कठपुतली है उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसको सिर्फ नचाया जाता है। सो द थिंग इज यू शुड बी रिस्पेक्टेबल। आशा और निराशा ये जुड़े हुए होते हैं। जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो और वो नहीं होता, उसी को निराशा बोलते हैं। तो आप कोई भी काम इस आशा में मत कीजिए कि ये काम होने के बाद मेरी वाहवाही होगी, मुझे बोला जाएगा वाह तुमने ये कर दिया। जस्ट डू इट बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या आपको वो पसंद है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो अगर किसी ने नहीं भी बोला तो कोई दुख नहीं होगा। और मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि वाह आज तुमने ये एरिया ऑर्गेनाइज किया है क्या, फिर तो क्या कहने, है ना? हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया, वी आर सो हैप्पी। और वो खुशी हमारे चेहरे पे दिखेगी, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ मतलब इसने किया था और जो मैंने तारीफ की उसको उसने दिल से एक्सेप्ट किया, राइट? किसकी ज़िंदगी ऐसी होगी जिसमें उतार चढ़ाव ना आए होंगे? हम सभी की लाइफ जो है ना उतार चढ़ाव से भरी हुई है, इसीलिए शायद ब्यूटीफुल है। अक्सर देखा गया है कि हम फीमेल इमोशनल होते हैं, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आई तो हम पहले अपना पेशेंस खो देते हैं, घबराने लग जाते हैं। आई टेल यू बी स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में, टेल योर पार्टनर कि नहीं ये समय आया है जैसे वैसे ही बीत जाएगा, हम दोनों मिल के इसको हैंडल कर लेंगे। सिचुएशन आई है तो चली भी जाएगी। आई एम नेक्स्ट टू यू। अगर आप स्ट्रांग रहोगे, स्टैंड करोगे, तो यकीन मानिए वो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल चली जानी है। अगर आप पैनिक हो जाओगे, आप डगमगा जाओगे, तो आपकी जो फैमिली है वो किसका सपोर्ट ढूंढेगी, है ना? बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ जो हैं या फैमिली जो है वो काइंड ऑफ ट्रैक है, जब दोनों बैलेंस रहेगी तभी ज़िंदगी चलेगी। तो आपको स्ट्रांग रहना है, और जो स्ट्रांग रहते हैं उन्हीं को रिस्पेक्ट दी जाती है ना? होप सो आज के कुछ टॉपिक्स आपके काम आए होंगे। मिलती हूँ एक और
टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। बाय बाय।